नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। आज हम इस वीडियो में संक्षेप में जानेंगे चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन देवी दुर्गा का स्वरूप। मां स्कंदमाता कैसा है? मां स्कंदमाता का स्वरूप। मां स्कंदमाता की कथा। क्या चढ़ाएं प्रसाद? मां स्कंदमाता का मंत्र। मां स्कंदमाता की पूजा विधि और पूजा करने के लाभ। दोस्तों, अगर आप भी देवी मां के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुनें। इसे पूरा सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन ऐसे करें मां स्कंदमाता की पूजा। जाने पूजा विधि, भोग और मंत्र। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंदमाता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। मां अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। नवरात्रि का 5वां दिन मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप को समर्पित माना जाता है। जिन भक्तों की संतान की कामना पूर्ण न हो पा रही हो, उन्हें मां स्कंदमाता की उपासना करनी चाहिए। माता के इस रूप की विधि विधान से पूजा करने पर मां की कृपा बनी रहती है। मां के 5वें स्वरूप का यह नाम उन्हें भगवान कार्तिकेय से मिला है। ऐसा माना जाता है कि माता के इस ममतामयी रूप की पूजा अर्चना से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 5वें देवी मां के स्कंदमाता रूप की पूजा कैसे करनी चाहिए। पूजा की विधि, मंत्र और भोग के बारे में। मां स्कंदमाता की कथा। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंदमाता के नाम से जाना जाता है। कैसा है मां स्कंदमाता का स्वरूप? मां के इस स्वरूप की बात करें तो इनकी 4 भुजाएं हैं। मां ने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ है। इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है। नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल लिया हुआ है। स्कंदमाता सिंह की सवारी करती हैं। सर्वदा कमल के आसन पर विराजे रहने के कारण इन्हें पद्मासना कहकर भी पुकारा जाता है। मां स्कंदमाता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा के लिए सुबह स्नान के बाद पीले रंग के कपड़े पहने। पूजा के लिए हाथ में लाल पुष्प लेकर देवी स्कंदमाता का ध्यान करें। देवी को अक्षत, धूप, गंध, फूल, बताशा, पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। मां के सामने धूप दीप जलाएं। इसके बाद मां का पसंदीदा भोग केला उनको अर्पित करें। मां की आरती कर शंख बजाएं और मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि के 5वें दिन महिलाएं लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, अक्षत समेत लाल फूल मां को अर्पित करें। ऐसा करने से महिलाओं का सौभाग्य जगता है। स्कंदमाता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है। मां स्कंदमाता का प्रिय रंग व पुष्प। मां की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। मां स्कंदमाता को श्वेत यानी सफेद रंग अति प्रिय है। मां को प्रसन्न करने के लिए पूजा में श्वेत रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। मां स्कंदमाता का प्रिय भोग। मां स्कंदमाता को केले का भोग अति प्रिय है। इसके अलावा मां भगवती को आप खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। संतान का आशीर्वाद देती हैं मां स्कंदमाता। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है, उन्हें मां के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आदिशक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी करने वाला है।
स्कंदमाता को इन नामों से भी जाना जाता है। स्कंदमाता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि मां को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंदमाता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को मां संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। मां स्कंदमाता का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। मां स्कंदमाता की पूजा का महत्व। मां स्कंदमाता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वमेव सुलभ हो जाता है। स्कंदमाता की उपासना से बालरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। साधक को स्कंदमाता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर मां की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुहखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। स्कंदमाता की पूजा के लाभ। निसंतान दंपति जरूर करें स्कंदमाता की पूजा। माता का ये रूप मातृत्व को परिभाषित करने वाला है। मान्यता है कि निसंतान दंपति मिलकर मां के इस स्वरूप की पूजा करें तो उन्हें तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। मां स्कंदमाता की पूजा पवित्र और एकाग्र मन से करनी चाहिए। स्कंदमाता की उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा स्कंदमाता की कृपा से संतान के इच्छुक दंपति को संतान सुख प्राप्त हो सकता है। स्कंदमाता की पूजा करने से होती है सौभाग्य की प्राप्ति। स्कंदमाता का अर्थ है स्कंद की माता। भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद कुमार है। स्कंदमाता की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।